जब काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता तो उस काम के साथ साथ वो काम करने वाला भी हमें बुरा लगने लगता है। पर क्या ऐसा ही है? काम भी बुरा है, करने वाला बुरा है, या फिर वे ऑफ हैंडलिंग अलग है? ऐसा ही सोचते सोचते एक व्यक्ति को कहीं से पता चला कि अगर वो किसी भूत को अपने वश में कर ले तो अपने जितने काम चाहे उससे करवा सकता है। अब वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसे भूत को वश में करने की विद्या सिखा सके या उसे वश में करके दे सके। ढूंढते ढूंढते एक साधु उसे मिलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये शक्तियाँ थी। वो उनसे कहता है कि महाराज आप मेरा बस ये काम कर दें, मुझे भूत को वश में करके दे दें या मुझे सिखा दे कैसे करना है। महाराज पूछते हैं पर कर तो दूंगा, लेकिन तुम उसका करोगे क्या? व्यक्ति कहता है कि मैं उससे अपने सारे काम कराऊंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे काम है, धन के कारण मेरे को इतनी प्रताड़ना मिली है, मैं इतना दुखी हूँ, आप मुझे बस कैसे भी करके उसे वश में करना सिखा दें। साधु कहते हैं कि देखो ये इतना आसान नहीं है, तुम इस झमेले में मत पड़ो, मेरी मानो तो घर लौट जाओ। तब तो वो चला जाता है, लेकिन अगले दिन दोबारा आ जाता है। फिर महाराज से मिन्नतें करने लगता है कि महाराज आप कुछ भी कर कर मुझ पर दया करें, मुझे कैसे भी करके इस काम को करना बता दें, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। ऐसा करते करते 2-3 दिन उसे गुजर गए थे। अब तो महाराज भी परेशान हो गए थे। हार कर वो उसे एक मंत्र दे देते हैं। महाराज कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से भूत तुम्हारे वश में हो जाएगा, पर तुम बहुत सावधान रहना, उसे लगातार काम में लगाए रखना। वो एक भी मिनट अगर खाली बैठा तो वो तुम्हें खा जाएगा। व्यक्ति कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत काम है तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक महल तैयार कर दो। भूत कहता है लो महल तैयार हो गया। व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए बहुत सारा धन ले आओ। भूत कहता है लो धन भी तैयार है। व्यक्ति कहता है तुम एक काम करो, इस जंगल को काट कर यहाँ पर एक शहर बसा दो। भूत कहता है लो शहर तैयार हो गया तुम्हारा। अब व्यक्ति को बड़ा डर लगने लगता है। भागता भागता रोता रोता वापस उसी साधु के पास जाता है। कहता है कि महाराज मुझे बचाइए, ये तो सारे काम सेकंड में पूरे कर देता है, मेरे पास तो अब कोई काम ही नहीं बचा इसको देने के लिए, मैं क्या करूं? महाराज कहते हैं मैंने तो तुम्हें आगाह किया था, मैंने तो तुम्हें बताया था ये बड़े खतरनाक होते हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही संभालो। व्यक्ति बहुत रोने लगता है, बहुत परेशान होता है। साधु को बार बार कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कैसे भी करके इससे बचा लीजिए, तो बात बात पर मुझे खाने की धमकी देता है, मैं क्या करूं? साधु कहते हैं देखो मैंने तो तुम्हें समझाया था, मैंने कहा था इन सब में मत पड़ो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। व्यक्ति बहुत बिलक बिलक कर रोने लगता है। साधु को दया आ जाती है। साधु कहते हैं ठीक है तुम रो मत, एक काम करो, तुम ना इसे कुत्ते की एक पूंछ सीधी करने के लिए दो, इसे कहो कि इस पूंछ को सीधी करके दिखाए। व्यक्ति उसे एक पूंछ दे देता है कि जाओ उसको सीधी करके लेकर आओ। भूत बड़ी सावधानी से उस पूंछ को सीधी करता है। जैसे सीधी करता है वैसे ही टेढ़ी हो जाती है, फिर सीधी करता है फिर टेढ़ी हो जाती है। बहुत टाइम तक उसी एक काम में लगा रहता है। आखिर में हार मान लेता है। दोनों कहते हैं एक काम करते हैं, समझौता कर लेते हैं, तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूत कहता है बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि ये काम तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। बाहरी दुनिया भी कुछ इसी तरह काम करती है। जब तक आप अपना काम करते रहते हो हमें लगता है कि सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। जैसे ही हम अपना काम करना बंद करते हैं, ऐसा ही सोचते हो ना कि किसे जाके खाऊं, किसे जाके लड़ूं, किसे जाके क्या कहूं, क्योंकि आप तो बोर हो रहे होते हो उस टाइम पे। तो जब तक आप संसार से समझौता करते रहते हो, अपना काम करते रहते हो, संसार को कुछ ना कुछ सर्व करते रहते हो, तब तक आपका दिमाग बिल्कुल सही चीज़ों पे चलता है, बिल्कुल सही सोच पाते हो चीज़ों को लेकर। पर जैसे ही आप किसी चीज़ की जल्दी करने लगोगे कि पलक झपकते ही मुझे सब मिल जाए, तो ध्यान रखना आपके पीछे भी कोई ना कोई भूत पड़ सकता है। तो दुनिया तो कभी सीधी नहीं होगी, पर आप अपने लिए काम कर सकते हो। ज़िंदगी में कई बार ऐसे समझौते करना गलत नहीं है जिसमें आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करते हो। तो जो है जैसा है उसके लिए शुक्रिया कीजिए और बेहतर के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए।